आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है मौन एवं आत्मचिंतन। ओके, तो मौन और आत्मचिंतन ये दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे एक माँ और एक बेटे का जो रिश्ता होता है ना, वही रिश्ता इस मौन और आत्मचिंतन के साथ है। यानी मौन और आत्मचिंतन एक माँ और एक बच्चे की जैसे रिलेशन होती है, सेम इनकी एक रिलेशन होती है। जब तक हम लोग मौन नहीं होंगे तब तक आत्मचिंतन कर पाना संभव नहीं है। समझ रहे हैं? आत्मचिंतन का मतलब कि हम लोग बाहरी जगत में जो भी वर्क कर रहे होते हैं, ओके, तो हम लोग बाहर में जो भी वर्क कर रहे हैं, तो जब तक आत्मचिंतन नहीं करते हैं और सीधा उस काम का एक्शन ले लेते हैं, तो वो चीजें बनते बनते वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है जो हम लोग चाहते हैं। ओके, इसलिए कहते हैं कि पहले सोचो, पहले आत्मचिंतन करो, इसके बाद उसको अपने कर्म में उतारो, तब हमारी रिजल्ट बेहतर बनती है। तो आते हैं हम लोग आज के इस सेशन में कि आज की दुनिया निरंतर शोर और प्रतिक्रिया है। आज की दुनिया में सबसे गंभीर समस्या क्या है? आवाज। कहते हैं ना कि आवाज से भी पावरफुल होती है साइलेंस की दुनिया। समझ रहे हैं? जहां आवाज की पावर खत्म हो जाती है, वहां साइलेंस की एनर्जी जो है काम करना चालू कर देता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर कि आज के इंसान की, आज के संसार की समस्या क्या है, स्थिति क्या है? निरंतर शोर और प्रतिक्रिया। शोर का मतलब कि आवाज, और प्रतिक्रिया का मतलब कि एक दूसरे को हमेशा आंसर करते रहना। वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके चक्कर में पड़े रहना, पड़ेंगे प्रतिक्रिया देते रहना। तो जब हमारा मन शांत होता है, आत्मचिंतन की स्थिति में होते हैं, तो ये चीजें नहीं होता है। और जब वो दो चीजें हमारी बैलेंस में नहीं होती है, तो वहां पर ये स्थिति पैदा होती है। ओके, तो आज का इंसान हर समय बोल रहा होता है, यानी कि सोच रहा है, तुलना कर रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है। परिणाम क्या होता है? मानसिक थकान, गलत निर्णय, रिश्तों में टकराव, धन और करियर में अस्थिरता। तो आज हम आवाज में जीने का कारण क्या बनता है? जो हम आज, एक तो जानकारी की अभाव होती है, दूसरा क्या होता है कि हम जानते हुए भी चीजों को इग्नोर करते हैं, और तीसरा क्या होता है कि हमारी एक आदत में जी रहे होते हैं। समझ रहे हैं? तो ये तीन स्थिति से हम कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं। आप खुद ही आप चेक कर रहे होंगे कि हम कहाँ से किस स्थिति में हैं। तो अगर हमारे अंदर ये चीजें मैच कर पा रहा है, तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं हमारे साथ भी ये रिजल्ट, इस रिजल्ट को हम फेस कर रहे हैं। तो आज के ऐसे भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें अपने को बैलेंस करने के लिए इन सब चीजों पर रुकावट डालना जरूरी है, इन सब चीजों को रोकना जरूरी है। तभी हम अपने लाइफ में एक बैलेंसफुल लाइफ जी पाएंगे, वरना फिर वही स्थिति होगी जो आप सामने वाले की स्थिति को देखते हैं। मानसिक तौर पर थका थका रहेंगे, समय पर हम सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। आज रिश्तों में टकराहट क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे की तुलना में कंप्लेन में जी रहे होते हैं। समझ रहे हैं? प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। तो आज कारण क्या बन रहा है कि धन और करियर में अस्थिरता, यानी कि हमारे पास धन होते हुए भी हमारे पास सुख नहीं है, स्थिरता नहीं है। धन आ रहा है, चला जा रहा है, करियर में भी स्थिरता नहीं है, हम करियर के पीछे भी बहुत भाग रहे हैं। समझ रहे हैं? तो आगे हम लोग देखेंगे, समस्या बोलना नहीं, समस्या मौन का अभाव होता है। यानी कि बोलना हमारी समस्या नहीं है, हम अपने जरूरतों के हिसाब से बोलेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मौन भी रहना बहुत जरूरी होता है हमारे जीवन में। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि मौन का असली अर्थ है, अर्थ चुप रहना नहीं होता है, भीतर की आवाज सुनना भी होता है। आपके अंदर, यानी आपके इंटरनल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी दुनिया है। और अपने आप से बातें करना सीखे कि मेरा मन क्या कह रहा है, और मैं कैसा लाइफ चाह रही हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ। क्या है कि आज समाज की स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है कि हम लोग ज्यादा चाह रहे हैं, लेकिन चाहने से ज्यादा क्या होता है कि ये सोचे कि मैं दे क्या रहा हूँ, क्योंकि देना ही लेना होता है। चाहने से मिलता नहीं है, चीजें हमारे अनुकूल कभी कभी नहीं मिलता है, तो वहां पर क्या होता है? दुख होता है, संघर्ष होता है। तो कभी कभी क्या होना चाहिए कि बहुत ज्यादा चाह रखने से अच्छा है कि हम क्या दे रहे हैं उस पर हम लोग फोकस करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मौन का असली अर्थ सिर्फ चुप रहना, ऊपर से हम मौन है, चुप है, तो वो मौन नहीं होता है, भीतर की आवाज की सुनना। यानी कि हम
आवाज की दुनिया से, आवाज में रहते हुए भी हम अपने अंतर मन को सुने, अंतर आत्मा की सुने। जैसे वैदिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मौन वह अवस्था है जहां मन अपनी गति को छोड़ देता है। ओके। और साइलेंस यानी ब्रेन में रिजल्ट रेगुलेशन और क्लियरिटी नेटवर्क सक्रिय, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रेन के अंदर एक साइलेंस, समझ रहे हैं, यानी ब्रेन में सेल्फ रेगुलेशन और क्लियरिटी, ऐसे नेटवर्क अगर हो तो ऐसे नेटवर्क सक्रिय होना, यानी कि ऐसी स्थिति का डेवलप होना हमारे अंदर, यानी कि जब हम मौन में होते हैं तो ये सारी चीजें जो है हमारे अंदर क्रिएट होना चालू होता है। ये सारी चीजें हमारे अंदर एक एनर्जी और पावर भरने लगता है, समझ रहे हैं। मौन वह अवस्था है जहां मन अपनी गति छोड़ देती है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब हम मौन में रहने लगते हैं तो हमारे अंदर की जो एनर्जी लेवल है वो काफी हाई लेवल पर जाने लगती है, और हमारे ब्रेन के अंदर जो है क्रिएटिविटी बढ़ती है, और साथ ही हमारे अंदर काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम लोग अनर्गल बातों के पीछे आवाज में बहुत ज्यादा चले जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे मन की, हमारे ब्रेन की स्थिति जो है ना वो डाउन हो जाती है, हमारी एनर्जी लेवल जो है डाउन हो जाती है। ओके। आइए हम लोग आगे जानते हैं कि मौन का विज्ञान, यानी कि आपका मस्तिष्क कैसे शांत और स्पष्ट होता है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि मौन का विज्ञान क्या है। तो साइंस के हिसाब से देखा जाए कि आपका मस्तिष्क कैसे शांत रहे, ओके, और स्पष्ट भी होता है। तो कैसे स्पष्ट होगा, तो ब्रेन ओवरलोड कम होता है। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मौन का विज्ञान, यानी कि आपका मस्तिष्क कैसे शांत और स्पष्ट होता है। तो ब्रेन ओवरलोड कम होता है, निर्णय क्षमता बढ़ती है, इमोशनल बैलेंस आता है और नर्वस सिस्टम रिसेट होता है। अगर हम मौन में ज्यादा अपनी स्थिति को बना कर रखते हैं तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे अंदर बिल्ड होते हैं, समझ रहे हैं। तो रिसर्च के हिसाब से बताया गया है कि कुछ मिनट का मौन ब्रेन में न्यूरो कनेक्टिविटी बनाता है, यानी कि न्यूरल कनेक्टिविटी बनाता है। जैसे कि साइंस के हिसाब से इसके ऊपर रिसर्च भी किया गया है कि अगर हम अपने काम के दौरान जैसे कभी कभी मौन होते हैं, जैसे मौन के हिसाब से क्या होता है कि अपने पसंद का हम गाना सुनते हैं, तो उस अवस्था में हमारी स्थिति कितनी अच्छी होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आप लोगों से पर्सनली हम पूछना चाहेंगे कि जब आपका मन कभी करता है कि हम अपने मन की गाना सुने, या अपने मन का कोई ऐसी मूवी या कुछ देखे, या अपने मन के पसंद लोगों से बातें करे, मिले, तो उस समय की स्थिति क्या होती है। मौन का मतलब ये नहीं कि हम चुप हो जाए तो मौन है। आपकी अंतर आत्मा की, जो अपने अंतर मन की जो स्थिति है काफी शांत हो जाती है ना। तो शांत का मतलब कि कोई हलचल नहीं होता है, काफी पीस अनुभव करते हैं, समझ रहे हैं। जब अपनी मनपसंद चीजों के साथ कनेक्ट होते हैं तो काफी हमारी स्थिति पीसफुल हो जाती है। तो वो स्थिति जो होती है हमारी मौन की स्थिति होती है, जहां कोई क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं होती है, जहां कोई टकराव नहीं होती है, जहां कोई किसी के प्रति तनाव और भेदभाव नहीं होती है, तो वो स्थिति होती है मौन। क्लियर? ओके। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सही दिशा के लिए आत्मचिंतन क्यों आवश्यक है। अब सवाल ये आता है कि सही दिशा के लिए आत्मचिंतन क्यों आवश्यक है। तो आत्मचिंतन यानी अपने विचार, भाव और दिशा को ईमानदारी से देखना। कोई जरूरी नहीं है कि हम सामने वाले के लिए अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कुछ ऐसे परफॉर्मेंस होता है जिससे मेरे पर्सनल लाइफ पर भी उसकी असर होती है, हमारे परफॉर्मेंस से। तो यहाँ पर हमारी स्थिति अपने विचार पर होनी चाहिए, हमारी मन की स्थिति जो है पूरी तरह अपने विचारों पर फोकस होनी चाहिए। भाव और दिशा को ईमानदारी से देखिए कि मैं जो सर्विस दे रही हूँ, मैं जो बिहेव कर रही हूँ, उसमें कितनी भाव है, कितनी ईमानदारी है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी हमारे मनपसंद जब व्यक्ति नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट तो होते हैं लेकिन उस लेवल से कनेक्ट नहीं होते हैं, एक औपचारिकता में कनेक्ट होते हैं, समझ रहे हैं। तो वहां पर दो बातें आती है, वहां एक भाव होती है, एक ईमानदारी होती है। तो अगर हमारे मनपसंद व्यक्ति नहीं होता है तो ये दोनों चीज वहां पर क्या होता है, नहीं होता है, समझ रहे हैं।
तो ऐसे केस में हम लोग आइए देखते हैं कि बिना आत्मचिंतन के इंसान मेहनत करता है लेकिन दिशा गलत हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम आत्मचिंतन करके अगर किसी कार्य को अपने हाथ में ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत दिशा में चले जाते हैं। इसके बाद आत्मचिंतन से कहते हैं ना कि आत्मचिंतन से होता है विश्व का परिवर्तन। स्वयं का तो होगा ही होगा, साथ ही पूरे विश्व का परिवर्तन होता है। अगर एक एक व्यक्ति आपके सोसाइटी में मान के चलिए कि अगर 100 लोग हैं, अगर 100 लोगों ने मान लिया कि कल हम लोगों को राम मंदिर में जाना है, समझ रहे हैं, और 100 ने एक कम्युनिटी बना करके अगर एक डिसीजन ले लिया कि हाँ जाना है, वहां पूजा करना है और एक दुआ लेना है अपने लिए, तो अगर ऐसा सभी करते हैं तो वहां पर मान के चलिए कि 100 का तो परिवर्तन हुआ। अगर एक कम्युनिटी के अंदर 100 व्यक्ति ने एक संकल्प लिया कि हाँ जाना है, पूजा करना है और अपने लिए दुआ करना है, तो कहीं ना कहीं 100 लोगों का तो परिवर्तन बदलाव हुआ ना। तो ऐसे स्थिति में हम लोग कहते हैं कि आत्मचिंतन से होता है विश्व परिवर्तन। यानी डिसीजन किसी एक ने लिया कि जाना है, उस कम्युनिटी का कोई एक व्यक्ति हेड होता है जो कि डिसीजन लेता है और 100 फॉलो करता है, समझ रहे हैं। तो ये होता है आत्मचिंतन का रिजल्ट, समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आत्मचिंतन और आत्मचिंतन से यानी कि बिना और से क्या क्या हम लोग को मिलता है, तो कम मेहनत, सही दिशा और अस्थायी सफलता। तो आत्मचिंतन करके किसी भी कार्य का हम एक्शन लेते हैं तो हमारे जीवन में कम मेहनत में सही दिशा और अस्थायी सफलता मिल जाते हैं। ओके, कहते हैं कि जब हम खुश होते हैं तो मिट्टी भी दौलत बन जाता है, समझ रहे हैं। यानी कभी कभी क्या होता है कि जब खुशी से हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे को बहुत कम मेहनत में चीजें बदल जाता है, और वही चीजों को अगर हम बहुत ज्यादा बोझ में लेके कर रहे हैं तो फिर वो मतलब बहुत बड़ा बोझ हो जाता है, एक छोटी सी चीज पहाड़ की तरह हो जाता है, समझ रहे हैं। तो ये सारी हमारे मन की पावर है, एनर्जी है, शक्तियां है, जो कि हम लोग आज संसार में ये चीजें कहीं नहीं मिल रहा है। मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत आ रहे हैं, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अच्छी अच्छी बातें सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसकी एक लेसन होती है जो कि इस लेसन को क्लियर करके हम लोगों को बताने वाला अभी कोई नहीं मिला था। लेकिन इस सेशन के दौरान ये सारी लेसन आप लोगों को मिल पा रहे हैं और बहुत ही आप लोग लकी है जो कि इतनी अच्छी लेसन आप लोगों को यहाँ से क्लियर किए जा रहे हैं। क्योंकि लाइफ के जीने का भी बहुत सारी लेसन होते हैं, कला होती है, तरीके होते हैं। लाइफ तो सभी जी रहे हैं, लेकिन जिसके लाइफ में एक कला है, एक तरीका है, वही व्यक्ति खास बन जाता है, समझ रहे हैं। और जिसके लाइफ में कला नहीं है, तरीका नहीं है, तो जीने को तो सभी जी रहे हैं, सभी अपने पति बच्चों को संभाल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो वो खास नहीं बन पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग खास है, जो ऐसे सेशन को आपने खास बनाया है, इसको सीरियस लिया है। कहीं ना कहीं आपके अंदर जिज्ञासा थी कि मुझे इन सब चीजों को पढ़ना है, समझना है। तो आज का यहाँ से 5 से 7 मिनट काम, जैसे हम लोग मन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। मौन का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग आवाज से, मुंह से चुप हो जाए, नहीं। मौन जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ना, कि जब अपनी मनपसंद चीजों को हम लोग करते हैं, व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं, गाना सुनते हैं, कुछ भी, तो उस समय हमारी अंदर की जो स्थिति है काफी पीसफुल हो जाती है, शांत हो जाती है। तो उस स्थिति को हम लोग मौन कहते हैं। ओके, एक सरल प्रक्रिया जो आपके भीतर स्पष्टता लाएगी। ओके, आगे हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं कि चरण 1 और 2, तैयारी और निर्देशक। ओके, तो स्टेप 1 में जैसे कि तैयारी है कि 1 मिनट के लिए आराम से बैठिए। तो चलिए हम लोग इस पर थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। ओके, तो 1 मिनट ध्यान से आप लोग बैठ जाएंगे, एकदम बिल्कुल आराम से बैठेंगे जहां आप बैठे हैं। फिर अपने कंधे को ढीला छोड़िए। ओके, इसके बाद आंखें बंद कीजिए और बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज्यादा उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है। ओके, छोटी आप लोग आवाज मत कीजिए। बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे आप लोग। ओके, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए।
और अपने आप को सोचे कि अभी मेरा मन क्या कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आराम से बैठ के अभी अपने मन की सुने कि अभी आपका मन क्या कह रहा है। क्या वाकई में आपका मन कहीं भाग रहा है या बिल्कुल मौन की स्थिति में है, बिल्कुल शांत स्थिति में है। अपनी मन की सुने, किसी की नहीं सुनेंगे। 1 मिनट अपनी मन की सुनिए। बस आप ये सोचिए, मैं यहाँ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। इसके बाद कोई निर्देश नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई भागा भागी नहीं, किसी भी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल शांत रहे, बिल्कुल शांत रहे। बिल्कुल गहरी मौन में आप खो जाइए और अपने अंतर मन से पूछिए, बिल्कुल आत्मचिंतन कीजिए कि अभी मैं क्या सोच रही हूँ। ओके, बहुत सारे अभी विचार आ रहे होंगे। विचार को आने दीजिए और जाने दीजिए। विचारों के साथ युद्ध नहीं करेंगे, कोई जजमेंट नहीं करेंगे। बस साक्षी भाव से अपने विचारों को सुनेंगे। हमारे अंतर मन के अंदर कौन से विचार अभी आ रहे हैं। ओके, अपने आत्मचिंतन कीजिए अपने अंदर और आप बोलिए कि अभी मेरे जीवन में सबसे जरूरी क्या है। अभी अपने आप से पूछिए, अपने मन को एक क्वेश्चन दीजिए कि अभी मेरे जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है। ओके, सिर्फ पूछना है, बहुत ज्यादा आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओके, उत्तर अपने आप उभर के आएगा। आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, उत्तर अपने आप निकल के आएगा। ओके ओके ओके, आप सोच रहे हैं, बिल्कुल आप सोच रहे हैं और आंसर खुद ब खुद मिल रहा है। ओके, बिल्कुल आंसर मिल रहा है। आप उस आंसर को देख रहे हैं, उत्तर को देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। ओके, वापस आ जाइए, वापस आइए। 5 4 3 2 1, वापस आ जाइए। तो अपने आप से आप खुद चेक करेंगे कि अभी क्या आप सोच रहे थे। अभी आपके जीवन में सबसे जरूरी क्या लग रहा था। चैट में आप लिख सकते हैं तो लिखिए कि सबसे जरूरी क्या लग रहा था और क्या उसका उत्तर आप ढूंढ रहे थे। अगर नहीं ढूंढ रहे थे, खुद ब खुद आंसर आया तो आप बताइए। माइक ऑन करके बोल सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि आपके जीवन में सबसे जरूरी क्या है। ओके, तो आप बारी बारी से माइक ऑन करके थोड़ा मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए तो क्या जरूरी आया है। ललिता जी बताएंगी कि आपके जीवन में सबसे जरूरी क्या लगा। अगर बोलने लायक वर्ड है तो आप बोल सकते हैं, नहीं बोलने लायक वर्ड है तो आप खुद अपने पास रख सकते हैं। मैं बोलूं? हाँ, बोल सकते हैं। मेरे जीवन में सबसे जरूरी चीज अभी मेरा सेहत है। ओके, तो उसका आप उत्तर ढूंढ रहे थे क्या कि हाँ। मुझे क्या क्या करना चाहिए, या खुद से उत्तर आया है। नहीं, मेरे खुद से आया है। ये अभी सबसे जरूरी चीज मेरा यही है, सेहत। अच्छा, सबसे जरूरी यही चीज है। तो इसके लिए कोई उत्तर और भी अपने मन में आ रहा था क्या। नहीं, और कोई उत्तर नहीं आ रहा था। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आप सभी के मन में क्या आंसर आया है। हेलो,
चलिए हम लोग तब आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर आप लोग बोल पाए तो ठीक है, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। तो एक वास्तविक अनुभव, जब मौन ने दिशा दी। ओके, तो एक वास्तविक अनुभव क्या होता है कि जब मौन को हमने दिशा दी, अपने मन में एक जगह दिया, एक स्थान दिया कि तुम सोचो, ओके, कि मेरे जीवन के लिए जरूरी क्या है। ओके, तो वहां आप देखे होंगे कि उसका आंसर खुद ब खुद निकल के आया होगा। बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। कुछ तो ऐसी जरूरी चीज है जो हम लोग मन में लेके चल रहे थे। ओके, और उसका आंसर खुद आया है। ओके, तो जैसे है, अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि एक वास्तविक अनुभव जो मौन ने दिशा दी, समस्या यानी कि द प्रॉब्लम। ओके, अभ्यास द प्रैक्टिस, अंतर्दृष्टि द इनसाइट। ओके, तो एक व्यक्ति लगातार काम करता था, लेकिन उलझन बढ़ती जा रही थी। जैसे एक व्यक्ति की हम बात कहेंगे कि एक व्यक्ति जो है काम कर रहा था, लेकिन उसके जीवन में उलझन बढ़ रहा था। तो उलझन बढ़ने का कारण क्या है? इसके बहुत सारे कारण होते हैं। इसके बाद अगला अभ्यास है द प्रैक्टिस, कि उसने रोज 5 मिनट मौन अपनाया, कोई मोबाइल नहीं, कोई बातचीत नहीं। ओके, और अंतर्दृष्टि यानी कि द इनसाइट, कुछ दिनों में उसे समझ में आया कि किस काम को ना कहना है, कहाँ ऊर्जा लगानी है और किस रिश्तों को संभालना है। क्योंकि देखिए, एक चीज मैं कहूंगी कि जैसे हर व्यक्ति का 24 घंटे के अंदर जो काम करने की जो एनर्जी होती है वो लिमिट होती है। अगर उसको हम अपने एनर्जी को सोच समझ को यूटिलाइज नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ना हम थक जाएंगे और हम अपने उन सारे चीजों को मैनेज नहीं कर पाएंगे जो डेली मुझे करना चाहिए। ओके, और वहां पर थोड़ा सा हम लोग रुक करके, मौन में रह करके, साइलेंस में रह करके अपने डे बाय डे चीजों को पूरा करते हैं वन बाय वन, तो हमारी एनर्जी का सही यूटिलाइज होगी और सही से यूज होगा। जैसे कुछ दिनों में उसे, जैसे वो 5 मिनट का जब मौन अपनाने लगा, कोई मोबाइल नहीं, कोई बातचीत नहीं, तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि उसके अंदर एक बैलेंस आने लगा। और कुछ दिनों में उसे समझ में आया कि किस काम को हमको करना है, कहाँ एनर्जी को लगाना है, किस रिश्तों को संभालना है। जैसे आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मोबाइल फोन है ना, जो कि हम लोग का सबसे ज्यादा मोबाइल फोन से ज्यादा नेटवर्क है, जो कि हर दिन अगर नहीं फोन आता होगा तो एक हाउस वाइफ को भी 10 बार फोन उठाने होते हैं। तो 10 बार अगर हम 10 मिनट भी बात कर रहे हैं तो सोचिए कि 10 मिनट में हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है। अगर जरूरी जगह पर हम लगा रहे हैं तब तो सही है, लेकिन अनर्गल बातों में हम लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी लॉस हो रही है। जब एनर्जी लॉस होगी तो फिर हमारे मन से रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर वही रिजल्ट मिलेगा जो और लोगों की जिंदगी में मिल रही है। ओके, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे कि संतुलित जीवन, मौन का 4 मुख्य क्षेत्रों में प्रभाव, यानी कि जब हमारा जीवन संतुलित होता है तो मौन का 4 क्षेत्र से हमारे को रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। जैसे जीवन हो गया, कैरियर हो गया, परिवार हो गया, धन हो गया। ओके, तो फिर जीवन में यानी कि लाइफ में भीतर स्थिरता आती है। इसके बाद कम भ्रम, अधिक स्पष्टता, कैरियर, सही अवसर पहचान, कम गलती, बेहतर निर्णय। ओके, परिवार यानी कि फैमिली, प्रतिक्रिया नहीं समझ, संवाद में शांति। फिर वेल्थ में आवेग में खर्च कम और विवेकपूर्ण निवेश, यानी कि जब हमारे पास धन आते हैं तो जब हमारे पास मौन की पावर आ जाती है तो इन सारी चीजों में एक बैलेंस आ जाता है। करियर हो गया, लाइफ हो गया, फैमिली हो गया, वेल्थ हो गया। ओके, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे कि आज का संकल्प क्या है। मैं जैसे आज का संकल्प है कि मैं मौन में अपने उत्तर पाता हूँ। ओके, मेरे विचार, निर्णय और कार्य संतुलित और स्पष्ट है। आप लोग इस विचार को, आज के संकल्प को आप लोग बोलेंगे कि मैं मौन में, बोलिए, मैं मौन में अपने उत्तर पाता हूँ। ओके, मेरे विचार, निर्णय और कार्य संतुलित और स्पष्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आज का अभ्यास है 11 शक्तिशाली अभ्यास है, जो कि आप लोग आराम से बैठ जाइए, अपने वीडियो को ऑन रखें और इस अभ्यास को बोलेंगे। मैं बोल रही हूँ आगे से, आप लोग पीछे से बोलेंगे। और आप लोग ये डेली अभ्यास रात को सोने से पहले कर रहे हैं? करते हैं? ग्रुप में तो हम डाल देते हैं। ओके, नीलम जी तो कर रही हैं, और बाकी लोग?
अच्छा, रूबी जी कर रही हैं। ओके ओके, भारती जी भी कर रही हैं। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोग को उम्मीद है कि रिजल्ट भी बहुत अच्छा नजर आ रहा होगा। कुछ तो मिरेकल हो रहा होगा। गुड़िया जी भी कर रही हैं। कुछ तो मिरेकल दिख रहा होगा, दिख रहा होगा ना। ओके, तो आइए हम लोग इस संकल्प को दोहराते हैं। आप लोग अपने बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़िए और बिल्कुल एकदम शांत अवस्था में आप लोग बैठ जाइए। ओके, और इस संकल्प को आप लोग बोलेंगे, मैं मौन में स्वयं को स्पष्ट रूप से सुन पाती हूँ। मैं मौन में स्वयं को स्पष्ट रूप से सुन पाती हूँ। मेरा मन शांत है। आंखें बंद रखें। मेरा मन शांत है और मेरे विचार संतुलित है। मैं प्रतिक्रिया नहीं, समझ से निर्णय लेती हूँ। हर दिन मेरे निर्णय और भी अधिक सही होते जा रहे हैं। मेरे भीतर की स्पष्टता मेरे जीवन को सही दिशा दे रही है। मैं अनावश्यक चिंता और मानसिक शोर से मुक्त हूँ। मेरा मौन मेरी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। मैं अपने करियर और कार्य में विवेकपूर्ण फैसले लेती हूँ। मेरे रिश्तों में शांति, समझ और स्थिरता बढ़ रही है। ओके, मैं धन और जीवन दोनों में संतुलित सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं भीतर में स्थिर हूँ, इसलिए मेरा बाहरी जीवन भी संतुलित है। ओके, वापस आ जाइए, आंखें खोलिए, वापस आइए। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा अभ्यास किया। और इस संकल्प को हम डाल देंगे ग्रुप में। आप लोग इसको रात को सोते समय भी दोहराएंगे, फिर सुबह उठ के भी दोहराएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि मौन कमजोरी नहीं, आंतरिक शक्ति होती है। ओके, जो मौन में स्वयं को सुनता है वही जीवन में सही दिशा पाता है। संतुलित मन, संतुलित जीवन। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे कि जो मौन में स्वयं को सुनता है वही जीवन में सही दिशा पाता है। समझ रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है। तो आज कुछ समय स्वयं के साथ बिताए। ओके, तो आज आप लोग ये मौन के ऊपर जो सेशन कर रहे हैं, तो अभी हम लोग कुछ समय, अभी सेशन के बाद हम लोग अभ्यास करेंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट शांत रहे और अपने आप को फील कीजिए कि आपके अंदर क्या क्या विचार आ रहे हैं। उस विचार में क्या क्या चीजें हैं जो आपको ज्यादा बेहतर लग रहे हैं। ओके, तो आप लोग सेशन के बाद एक अभ्यास जरूर करेंगे। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आज का सेशन हम लोग का यही पूरा होता है। ओके, और मिलेंगे हम लोग कल अगले सेशन में, डे 8 में। 7 दिन का सेशन पूरा हो चुका है, जो कि अभी हमारे सपोर्ट टीम थोड़ा सा बच्चे लोग एग्जाम में है, जो कि वीडियो अभी यूट्यूब पर नहीं चढ़ पाया है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द वीडियो आपको मिल जाएंगे, जो अभी 7 डे हम लोगों ने सेशन किया है। और जो लोग नहीं कर पाए हैं, छूट रहे हैं उनकी सेशन, तो वीडियो देख लेंगे पीछे वाला। और आज आप लोग ज्वाइन किए हैं जो कि नए चेहरे जो काफी स्माइल के साथ नजर आ रहे हैं, जैसे पूजा जी हैं, और जो कि पहले मुझे लग रहा है कि पहला दिन आप ज्वाइन किए हैं। तो यस अपना मैम, पहला दिन ज्वाइन किए थे, फिर पहला उसके दिन बाद नहीं join- कर पाई थी। हाँ, तो कहाँ से आप हैं? गया से, गया से दी। अच्छा, आप गया से हैं। ओके, हाँ तो आपको लिंक कैसे मिला? मैम है ना, ललिता मैम।
अच्छा ललिता मैम, तो चलिए हाँ। थैंक यू ऊपर वाले को और ललिता मैम को जी, इतनी ऐसी अच्छी कनेक्शन आपको दी कि चलिए भाई इस एसोसिएशन में आइए, इस प्लेटफॉर्म पर आइए और कुछ तो आप और हम सीखें। ओके हाँ तो हाँ आज का बिल्कुल। सेशन कैसा लगा मैम? सरिता मैम, बहुत अच्छा, बहुत सब अच्छा। लोग जुड़े हुए हैं, जी 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 मैम, सब लोग जुड़े हुए हैं। क्लाइंट लोग भी मेरी ध्यान कर रही थी, फेशियल हो रहा था, ध्यान कर रही थी। तभी आपके क्लाइंट से भी आज हम मिलेंगे क्योंकि वो लोग से नहीं मिल पाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि ललिता मैम इतना मेहनत कर रही हैं अपने लोगों को सेशन में लाना, और इतना बढ़िया जो आप काम कर रहे हैं ना, ये ब्लेसिंग जो आप अपने झोली में ले रही हैं ना, इसका कोई जवाब नहीं है। लाजवाब है। हाँ लाजवाब है। ऐसे पुण्य काम के लिए आपकी झोली जो भर रही है ना, दुआओं से भर रही है। और मैं ज्यादा क्या रियली में भी मुझे कुछ बोलना है, सच में ललिता मैम बहुत अच्छी है। मैं उनको 19 से जान रही हूँ। ललिता मैम के लिए मेरे पास वो शब्द ही नहीं है, मैं किस शब्द में उनको बढ़िया बोलूं। ये सब आप सबों का प्यार है। उनका काम, उनका तरीके, लोगों को सपोर्ट करना, एक अच्छी चीजों से जोड़ना। जैसे एक व्यक्ति की ना कहते हैं ना कि एक आत्मा की एक अपनी क्वालिटी होती है, समझ रहे हैं, और वो अपने क्वालिटी के साथ जी रहा होता है। जैसे कि हम लोग जो भी छोटी छोटी बातें हम लोग अभी कह रहे हैं, तो वो आत्मा की एक क्वालिटी है और वो अपने क्वालिटी के साथ जी रहा है। अब देखना ये है कि मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है जो कि हम अब उस क्वालिटी के साथ हम कितना जी रहे हैं, हम कितना डिलीवर कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि आप ऐसा इंसान बनो कि किसी के तलाश आपके पास आके पूरा हो जाए। आप ऐसा इंसान बनो कि किसी की तलाश आपके पास पूरा हो जाए। समझ रहे हैं, लोग ढूंढते हैं ना कि दुनिया में मुझे ऐसा व्यक्ति मिले। तो जैसे कि आपने कहा ना कि ललिता मैम के अंदर ये चीजें हैं, तो वाकई में ये चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारी तलाश होगी कि ऐसे लोग मिले मुझे। तो वो तलाश आज यहाँ इनके पास आके पूरा हुआ। और इतने Thank you. अच्छे और इतने अच्छे सेशन में लेके आना, ये बहुत बड़ी ईश्वर की मेहरबानी है। समझ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ललिता जी के बहुत सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं। भारती जी भी ललिता जी से ही है, और ये नीलम जी भी है, गुड़िया जी हैं एक, वो भी है गुड़िया जी। जी 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 नमस्ते। हाँ जी तो 2007 से ही जुड़े हैं। अरे वाह, क्या बात है भाई, ऐसा करो भाई। 2007 से जुड़े हैं, क्या बात है। तब तो बहुत कुछ मिला होगा आपको। हाँ बहुत कुछ मिला, 2007 से जुड़े हैं, सिर्फ थोड़े ही नहीं। क्या बात है। और सोचिए कि ये अपने लोगों को ढूंढ ढूंढ करके इतनी अच्छी सेशन में लेके आ रही हैं, और इतनी अच्छी जो चीजें आप लोगों को नॉलेज यहाँ से डिलीवर किए जा रहे हैं। एक ईमानदारी से आप बताइए, क्या ऐसी सेशन कहीं मिल रहा है क्या? अपने लाइफ को जीने का बिल्कुल भी नहीं। जो तरीका है ये कोई दे रहा है? ये विज्ञान कहीं है? नहीं है। आप मैथ पढ़ करके आप बहुत अच्छा मैथमेटिक्स की दुनिया में परफॉर्म कर रहे हैं, आप साइंस पढ़ के इंजीनियर बन जा रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ के इंग्लिश के टीचर बन जा रहे हैं। मतलब सब्जेक्ट पढ़े और उसके अकॉर्डिंग आप उसका मास्टर बन रहे हैं। लेकिन जीवन को चलाने का, लाइफ को चलाने का कोई ऐसा साइंस और कोई ऐसा विज्ञान है तो वो है अध्यात्म। ओके, और अध्यात्म की सही अर्थ और सही परिभाषा और सही ज्ञान वही व्यक्ति जी रहा देता है जो इस चीज को जी रहा है। ये चीजें कहने की चीज नहीं होती है, ये चीजें खुद के अंदर की चीज है। जो अभी डे बाय डे सेशन आप लोग कर रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा कि हमारे लाइफ की कितनी बड़ी लेसन होती है। हमारे मन के अंदर, हमारे विचारों के अंदर, हमारे श्वास के अंदर एक एक स्टेप जो आप लोगों ने आज हम लोग जो मौन के ऊपर किया, आत्मचिंतन के ऊपर किया, ये समझ रहे हैं कि ये वर्ड कितनी पावरफुल वर्ड है, ये लेसन कितनी पावरफुल लेसन है, जो कि ये बहुत ही नसीब से मिलते हैं। ओके, तो आज का सेशन पूरा होता है और मिलते हैं हम लोग डे 8 में कल इसी प्लेटफॉर्म पर। ओके, धन्यवाद।